धन्यवाद। सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करेंगे, इससे आपको सभी को आशीष मिले। भर दे मुझे, भर दे ताजा अभिषेक से मुझे भर दे। भर दे मुझे, भर दे ताजा अभिषेक से मुझे भर दे। रुके मसा से भर भर के नया तू कर, रुके फलों से तू भर दे। भर दे मुझे, भर दे ताजा अभिषेक से मुझे भर दे। पहना दे वस्त्र रूहानी, दे दे नई जिंदगानी। तुझ में मैं दौड़ूंगा, फल लेकर आऊँगा। तुझ में मैं दौड़ूंगा, फल लेकर आऊँगा। सदा की कुबत से भर दे। भर दे, भर दे ताजा अभिषेक से मुझे भर दे। तुझ में ही बढ़ता चलूँ मैं, बातों को तेरी सुनूँ मैं। सारी बीमारियाँ, सारी कमजोरियाँ खाक मसे से तू कर दे। भर दे मुझे, भर दे ताजा अभिषेक से मुझे भर दे। तुझ में ही बढ़ता चलूँ मैं, बातों को तेरी सुनूँ। सारी बीमारियाँ, सारी कमजोरियाँ खाक मसा से तू कर दे। कर दे, कर दे खाक मसा से तू कर दे। भर दे तू, भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे। सोचों को मेरी बदल दे, मुझको रूहानी तू बल दे। सोचों को मेरी बदल दे, मुझको रूहानी तू बल दे। तेरी हजूरी में मैं चलता जाऊंगा, रुके फलों से तू भर दे। भर दे मुझे, भर दे ताजा अभिषेक से मुझे भर दे। भर दे मुझे, भर दे ताजा अभिषेक से मुझे भर दे। रूह के मसा से भर भर के नया तू कर, रूह के मसा से भर भर के नया तू कर। रूह के फलों से तू भर दे। भर दे मुझे, भर दे ताजा अभिषेक से मुझे भर दे। भर दे मुझे, भर दे ताजा अभिषेक से मुझे भर दे। हालेलुया। आज हम वचन लेके आए आपके बीच में, जो मिलेगा उत्पत्ति 37 अध्याय में। यूसुफ और उसके भाई क्या करते थे, कहाँ रहते थे और कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में थोड़ा इस विस्तार के रूप में आपको समझाएंगे। आप परमेश्वर के वचन को समझे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आपको आशीषित करेगा। आप वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया। याकूब तो कनाल देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा करता था। याकूब जो यूसुफ का पिता था, वो कहाँ पे रहता था? कनाल देश में रहता था। याकूब कनाल देश में रहता था, यूसुफ का पिता कनाल देश में रहता था। और याकूब के वंश का वृतांत ये है कि याकूब जो है उसका वृतांत ये है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। वही वह लड़का अपने अपनी पिता की पत्नी बिरला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, जो भेड़ बकरियों को चराता था। और जो उसके पिता ने 2 शादियां की थीं, ये जिसमें कि बिल्ला और जिप्ला के पुत्रों के संग रहा करता था और उनको बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। वो सारी बातों को क्या करता था? यूसुफ था, वो अपने भाइयों की सारी बातों को बताता था। हालेलुया। तो प्रीति रखता था यूसुफ, बताता बुराइयों को समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इजराइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। जो इजराइल था, जो याकूब था, वो अपने सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटे यूसुफ से सबसे ज़्यादा प्यार करता था।
क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, क्योंकि वो बुढ़ापे में हुआ था, वो बुढ़ापे का पुत्र था, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके बाद फिर बिन्यामीन हुआ, तो बिन्यामीन से फिर वो बहुत ज़्यादा उसके संग रहा करता था। उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा भी बनवाया था। वो इतना उससे प्यार करता था, यूसुफ को इतना प्यार करता था कि उसने यूसुफ के लिए एक रंग बिरंगा एक अंगरखा उसको बना के दिया था। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। जब यूसुफ के भाइयों को पता चला कि देखो मेरा पिता मुझसे इतना प्यार नहीं करता जितना यूसुफ से प्यार करता है, यूसुफ से इतना प्यार करता है कि उसके लिए अंगरखा बना के दिया और मुझे अंगरखा बना के नहीं दिया। इससे यूसुफ के जो भाई थे यूसुफ से नफरत करते थे और उससे बैर रखते थे। उससे अच्छे ढंग से ना उसके पास बैठते थे, ना उससे कोई बातचीत करते थे और उससे दूर दूर उससे रहते थे। उससे बात करना, उसके पास बैठना वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उससे यूसुफ से नफरत करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। यूसुफ ने एक सपना देखा, उसमें उसने सपने को अपने भाइयों को बताया। अपने भाइयों को सभी लोग बताते हैं कि जब भी कोई छोटा या बड़ा भाई होता है, कोई सपना देखता है या कोई बात होती तो अपने भाइयों से बताते हैं कि ए भाई देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो जो सपना उसने देखा तो उसने कहा भाई मैंने ये सपना देखा है। तुम सब लोग क्या सपना देखता है वो कि वो राजा बन गया और जो भाई इसके हैं उसको दंडवत कर रहे हैं। तो वो सपना जो वो देखता है, वो सपना जो वो देखता है तो उससे और वो क्या करते हैं, वो अपना सपना बताता है उससे और वो ज़्यादा यूसुफ से नफरत करने लगते हैं, बैर करने लगते हैं। उसने उनसे कहा जो स्वप्न में ने देखा उसने सुना, वो लोग खेत में पूले और बांध रहे हैं। क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, तब तुम्हारे पूले ने मेरे पूले के चारों तरफ से घेर लिया और उससे दंडवत किया। मतलब उसने अपना सपना बताया कि मैंने जो देखा है कि मेरे चारों तरफ मेरे भाई क्या मुझे दंडवत कर रहे हैं सारे लोग। तब उसके भाइयों ने उसके से कहा क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा। वो सब भाई कहने लगे अच्छा तूने ये सपना देखा, क्या सपना ये सच होगा? तू मेरे ऊपर राज करेगा, तू मेरे ऊपर अधिकारी होगा, मेरे ऊपर तू राज करेगा। तो क्या यह सचमुच तू इस पर प्रभुता करेगा? क्या तू सचमुच इस पर तू परमेश्वर तेरे ऊपर ऐसा कृपा करेगा कि तुझे राजा बनाएगा और हम सब तेरी दंडवत करेंगे, तुझे प्रणाम करेंगे हम सब? तो कहता है कि क्या कारण? उससे और भी अधिक बैर करने लगे। इस कारण उसके जो भाई थे और भी ज़्यादा उससे नफरत करने लगे, उसे बैर करने लगे। उसे देखना और सुनना उसे पसंद नहीं करते थे बिल्कुल। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वह दो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है, सूर्य और चंद्रमा और 11 दो मुझे दंडवत कर रहे हैं। क्या कहता है? फिर दोबारा वो सपना देखता, कहता है कि देखो मैंने और सपना देखा है जिसमें मेरे वो क्या कहते हैं सूर्य चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत, मतलब सूर्य चंद्रमा 11 तारे सब मेरा क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो उसके भाई और उससे नफरत करने लगे और उसे बैर ईर्ष्या करने लगे कि अरे ये मेरे ऊपर राजा बनेगा, मैं इसका गुलाम बनूंगा, ये मेरा राजा होगा, मैं इसका गुलामी करूंगा। जैसा ये कहेगा कि उठो, जैसा ये कहेगा कि खाओ, तुम उधर जाओ, मुझ पर आर्डर करेगा, मुझ पर प्रभुता करेगा, मुझ पर आदेश देगा, हैं ये मेरा स्वामी होगा। तो वो और ज़्यादा उससे नफरत करने लगे। हालेलुया। फिर क्या हुआ कि इस स्वप्न पर उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा। उसने अपने भाइयों के साथ, अपने पिता के साथ बैठकर दूसरे सपने को बताया। तो उसके पिता ने वो सपना देखा तो उसको यूसुफ को डांटने लगा कि अरे चलो ठीक है, ऐसा नहीं होता है, चलो ठीक ऐसे ही है। उसको डांटा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? कहता है याकूब इजराइल,
कि ऐसा कौन सा ये कैसा सपना है ये जो तूने देखा है, मतलब सूर्य चंद्रमा और तारा सब तुझे दंडवत कर रहे हैं। तब ये सचमुच और तेरा माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे। कह रहे तेरे माता पिता और तेरे सारे भाई तेरे सामने झुकेंगे और तुझे दंडवत करेंगे। उसके भाई उससे ढा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। जो उसका भाई थे उसे वो जो सपना दूसरा जो सपना उसने बताया, तो वो क्या करने लगा, और भी ज़्यादा उससे नफरत करने लगे, बैर करने लगे। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो सपना था, उसने जो अपने पिता को दूसरा सपना जो अपने पिता के साथ बताया था, अपने भाइयों के साथ बैठ के, तो उसने क्या किया, उस सपने को उसके पिता ने याद रखा। पर उस समय उसको डांट दिया कि ये कैसा सपना है भाई, कि सूर्य चंद्रमा तुझे दंडवत कर रहे हैं। अरे चलो ठीक, पर उसने याद रखा कि क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अगर परमेश्वर दिखा रहा है तो इसका मतलब कुछ होने वाला है, कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। तो उसके बाद वो तुरंत उस सपने को याद रखता है, पर उसके भाई नहीं याद रखते, वो भूल जाते हैं, उसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगते हैं, सबसे ज़्यादा नफरत करने लगते हैं कि ये मेरा पिता भी इससे बहुत चाहता है और अंगरखा भी बना के देता है और प्यार भी इतना मुझसे ज़्यादा करता है, ऊपर से ये राजा बन जाएगा तब ये क्या करेगा हम लोगों के साथ में, हम लोग इसके नौकर चाकर दास सेवा करने वाले होंगे, हम इसके दास होंगे। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु जिसको चुनता है, जिसको अपनी सेवा लेना चाहता है, परमेश्वर उसको चुनता है और उसको ऊंचा करता है, उसको उठा के खड़ा करता है, उसको ऊंचा करता है। जब परमेश्वर देखता है कि इसका स्वभाव कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, इसका चाल चलन कैसा है, जब बचपन से लेकर किसी भी प्रकार का उसने पाप नहीं होता और उसका अच्छा स्वभाव होता है, किसी को दुख नहीं देता, तो परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, आप सभी लोग परमेश्वर के वचनों में बने रहें, खड़े रहें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।